जनता जनार्दन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चूंकि झांसी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों पर इस वक्त बीजेपी का कब्जा है। सबसे पहले बीजेपी से हम जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे, कितना विकास उन्होंने किया है। जी मुकेश मिश्रा जी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। 325 सीटें भारी बहुमत के साथ हम लोगों को सरकार बनाने का जो मौका दिया जनता ने, उस जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। गांव, गरीब और किसान, पिछड़े, मजदूर, उनके विकास के लिए और हर वर्ग के लिए तमाम तरह की विकास की योजनाएं लाकर आज हम लोग पुनः जनता के बीच में हैं और जनता हम लोगों को आशीर्वाद देने वाली है। निश्चित रूप से हम लोग बुंदेलखंड में 19 सीटें हमारी हैं, हम लोग बुंदेलखंड की 19 सीटें भी जीतेंगे और भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग पुनः सरकार बनाने वाले हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी से सिंहव्रत यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। यादव जी, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं कि कमल की आंधी में साइकिल उड़ गई है। ये उनका व्यक्तिगत कथन हो सकता है। हमारे बुंदेलखंड के लिए आदरणीय अखिलेश जी एक विकास पुरुष रहे हैं। झांसी के अंदर चाहे 500 बेड का हॉस्पिटल हो या सीपरी में ओवरब्रिज का निर्माण कार्य हो, शुरुआत आधारशिला उन्होंने रखी। इसके बाद पैरामेडिकल की आधारशिला एवं निर्माण कार्य करवाया। सैनिक स्कूल का काम हो या तमाम ऐसे झांसी में जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो समाजवादी पार्टी के समय शुरू किए गए थे। आदरणीय ने हमारे उत्तर स्थानीय नेताओं के प्रयास से यहाँ 14 बड़े बड़े पुलों का निर्माण, जिसमें आपके रामनगर पुल का निर्माण मात्र 11 महीने के अंदर हम लोगों ने करवाया। ये प्रतीक है हमारे विजन और स्पीड का, कार्य करने के तरीके का। तो झांसी के डेवलपमेंट के लिए हम लोग हमेशा प्रतिबद्ध हैं और आने वाले समय में हमारे चारों विधायक यहां से जीत रहे हैं और हम यहां झांसी में विकास के लिए ऐसा काम करने वाले हैं जिससे नौजवानों को रोजगार पैदा हो। हमारे यहाँ आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, जो झांसी पूरे हिंदुस्तान के पटल में कहीं मौजूद नहीं है। हम टूरिज्म पे काम करना चाहते हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बाहर का आदमी आएगा तो यहाँ लोकल को, व्यापारियों को काम मिलेगा और इसके साथ साथ स्किल वर्कर पे भी काम करना चाहते हैं। आज हमारे बुंदेलखंड की पहचान पूरे हिंदुस्तान में एक लेबर सप्लायर की पहचान है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं। स्किल वर्कर के लिए हमारे घोषणा पत्र में भी है कि हम हर ब्लॉक स्तर पर एक ITI का या कौशल विकास के अंतर्गत हम काम करेंगे और नौजवानों को यही रोजगार देने में यही प्रशिक्षण देंगे और यही हम रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगे। ठीक है, तो 2017 से पहले तो थी समाजवादी पार्टी, 2017 के बाद 2022 तक बीजेपी और अब कांग्रेस कहां पर है? आशु ठाकुर जी। कांग्रेस जनता के बीच है। कांग्रेस ना तो किसी की गर्मी निकालने की बात कर रही है, ना किसी भी जातिगत पार्टियों को मजबूत करने की बात कर रही है। कांग्रेस अपने मुद्दों पे जा रही है। वो जो एक समाज का सबसे मजबूत और सबसे कम मतलब पिछड़ा हुआ जो तबका है, महिला, उसको अपने मैनिफेस्टो में तजब्बो दे रही है। और रही बात झांसी की, तो झांसी में जो भी बड़े बड़े विकास के कार्य हैं, आप चाहे पारीछा थर्मल पावर प्लांट देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, आप BHEL देख लीजिए, मतलब जिनसे यहाँ की अर्थव्यवस्था चल रही है वो सब कांग्रेस के बनाए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप दोनों से जानना चाहूंगी, आशु ठाकुर जी और मुकेश मिश्रा जी, और सिंहव्रत जी से भी जानना चाहूंगी कि चर्बी, गर्मी, जिन्ना, ये सारे मुद्दे क्यों लेके आए जा रहे हैं? क्यों नहीं विकास की बात हो रही है? क्यों नहीं बात हो रही है कि हम बुंदेलखंड में कितना डेवलपमेंट करेंगे? क्यों नहीं बात हो रही है कि हम पानी लेकर आएंगे, जिसकी कमी बुंदेलखंड में आज भी देखी जाती है? जिन्ना की बात हो रही है, गर्मी निकालने की बात हो रही है, चर्बी हटाने की बात हो रही है। देखिए, पानी के मुद्दे की आपने बात की है, तो अभी केन बेतवा का जो जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर घर नल से जल पहुंचे, ऐसी योजना पूरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की है। उस पर काम भी शुरू हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये समस्या रह जाएगी। ये समस्या पूरी तरह से बुंदेलखंड के अंदर खत्म होने वाली है। अब लोगों को पानी भी मिलेगा पीने के लिए भी,
सिंचाई के लिए भी, और अभी तक लोगों को जो पलायन करना पड़ता था पानी ना होने के कारण, वो पलायन करने की समस्या भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर और बुंदेलखंड के अंदर समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए तीनों पार्टियों ने अपने अपने रिएक्शंस दी हैं। बीजेपी ने बोला हमने इतना काम किया है, समाजवादी पार्टी बोल रही है कि हमने 2017 से पहले काम किया था, कांग्रेस बोल रही है कि हमने महिलाओं को उतारा है, महिलाओं के लिए विकास करेंगे। लेकिन कितना विकास अब तक हुआ है, जनता जनार्दन से इसका रिएक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और जनता जनार्दन चूंकि मतदाता होते हैं और मतदाताओं से ये प्रश्न पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या 2022 तक उत्तर प्रदेश उतना डेवलप हो पाया है, क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाया है? आप बताइए मुझे, क्या आपको लगता है कि जो 2017 से पहले का एक उत्तर प्रदेश था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश है, अंतर आप कुछ देख पा रहे हैं? अंतर देख पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास का कोई बात ही नहीं है विकास की। कोई बात नहीं है विकास की, बात किसकी है फिर? बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी बढ़ी है और जो युवा हैं उनके लिए कोई रोजगारी नहीं है, पढ़े लिख के घूम रहे हैं बस। काफी लोग तो ओवर एज हो गए हैं, उनकी एज निकल गई है, अब वो कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से बेकार है सब। ठीक है, अच्छा बांदा में अभी थोड़े दिन पहले डिप्टी सीएम आए थे दिनेश शर्मा, एक किस्सा सुना रहे थे, आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक जमाने में कोई लड़का किसी लड़की की शादी नहीं हो पाती थी क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी को उसके घर देना नहीं चाहता था। रीजन क्या होता था? क्योंकि उसके घर में पानी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब वो डेवलपमेंट हो गया है, हर घर पानी है। ऐसा है बुंदेलखंड में, झांसी में हर घर पानी आता है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ। बुंदेलखंड के हर गांव में आप सर्वे कीजिए, पानी के लिए तरस रहे आदमी, नहरों से पानी नहीं दिया जा रहा है, खेतों में बहुत परेशानी झेल रहे हैं, किसान हर समस्या से जूझ रहे। अभी जो बुवाई का टाइम था, किसान इतना परेशान हुआ, जमीनी स्तर पर इतना परेशान हुआ, 2 बोरियों के लिए इतना पुलिस पीट रही है, दौड़ा दौड़ा के लाइन लगवा दिए, 2 बोरी नहीं बट पा रही। सरकार किसी भी की चीज में किसानों के लिए खरी नहीं उतरी है। रही बेरोजगारी की बात, मुख्यमंत्री साहब चर्बी की बात कर रहे हैं, भर्ती की बात ही नहीं कर रहे हैं। भर्ती करा रहे हैं तो पेपर आउट हो जा रहा है। टेट का पेपर ले लो, आप रेलवे का पेपर ले लो, 2019 में ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी, अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, और एनटीपीसी की भी निकाली थी, वो भी कंप्लीट नहीं। इसका उत्तर लेंगे बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी तो लगातार यही बोल रही है कि हमने बहुत भर्तियां निकाली है। हाँ, और जो सांड है, सांड जो बछड़ा होते हैं, वो गांव, हम लोग गांव के हैं, देहात के हैं, बिल्कुल देहात से आए, हम लोग वो प्रॉब्लम देखते हैं। इन्होंने गाय के नाम पर सरकार बनाई, धर्म के नाम पर सरकार बनाई, सबको भ्रमित करिए, लेकिन गाय की आप दुर्दशा देखो तो उनके लिए खाने के लिए नहीं है, और किसानों का हर तरफ से नुकसान कर रहे हैं। 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, जो लोग 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, वो सांड है, पूरा खेत का खेत। किसकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया, माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने काम किया है। पुलिस भर्ती देख लो, एक भी शिक्षक। बीजेपी सरकार में गुंडागर्दी तो कम हुई है? आप देखो, 10 दिन पहले एक कमलेश यादव का दिन रात में मर्डर कर दिया जाता है बीच चौराहे पे। क्या गुंडागर्दी, क्या पुलिस है जो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और लोगों के पास भी हम आएंगे, यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइए कि 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश या अब जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम है? 2017 का पहले उत्तम प्रदेश था। अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, 12 से लेकर 17 तक कोई कमी नहीं रही, सारी योजनाओं पे काम हुआ, जो उनने वादे किए थे एक एक वादा पूरा हुआ है। अभी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फिर सरकार बढ़ रही है, अखिलेश ने बहुत सी घोषणाएं की हैं, वो सब पूरी होंगी, इसलिए। अच्छा, विधायक के नाम पर वोटिंग दीजिएगा कि बीजेपी में पीएम और योगी के नाम पर वोटिंग देते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं सहारा नेटवर्क की पूरी टीम का स्वागत करता हूं झांसी में, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में मैम विकास बहुत छोटे और बहुत नीचे लेवल पे है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को जब वो अपने पद पे आ जाते हैं, अभी आप चुनाव में देख रहे होंगे, बहुत बड़े नेता जो कभी आए नहीं है यहाँ पे, उन्होंने देखा भी नहीं है कहाँ पे, उन लोगों को कभी सड़क के रास्ते से तो जाना नहीं पड़ता है। उनके सारे मतलब उनके सारे रेशियो क्लियर होते हैं कि उन्हें कहां से जाना है, कहां रुकना है, कहां खाना है, कहां बैठना है। ठीक है, ठीक है, मतलब शकी शिकायतें बहुत सारी है बीजेपी से। मैं जानना चाहूंगी बीजेपी का रिएक्शन। आप सुन रहे थे जनता को, जनता कह रही है बेरोजगारी है, जनता कह रही है हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, जनता बोल रही है कि अभी भी थोड़ी सी गुंडागर्दी यहाँ पर देखने को मिलती है, आप बोल रहे हैं विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख रोजगार देने का काम, सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो,
चाहे शिक्षकों की भर्ती रही हो, शिक्षकों की सबसे ज्यादा भर्ती, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही लोगों का विकास किया जा सकता है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया है, उच्च बेसिक से लेके उच्च शिक्षा तक। 4.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया, पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को नौकरी मिली है। जिन्होंने पढ़ाई की, पढ़ लिख कर जो परीक्षा दी, उनको उत्तीर्ण करके उनको नौकरी देने का काम किया। उससे पहले 2017 के पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा, पढ़े लिखे नौजवान जो युवा होते थे परीक्षा देते थे, लेकिन बड़ी बड़ी लिस्टें मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों के यहाँ से पहुंचती थी और उन पर भर्तियां हो जाती थी, और जो पढ़ा लिखा रोज युवा होता था वो वहीं का वहीं रह जाता था, उसको फेल कर दिया जाता था। आज भाजपा की सरकार में युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी देने का काम किया गया। ठीक है, अगर हम विजन डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो विजन डॉक्यूमेंट की ओर से समाजवादी पार्टी की चाहे बात कर ली जाए, चाहे हम बीजेपी की बात कर ले, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, सभी पार्टियों की ओर से मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी वादे किए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन क्या वो पूरी होती है? समाजवादी से हम पूछेंगे आप, क्योंकि सर एक बार बोल रहे हैं कि मौका दिया जाए, सबको मौका दिया जाएगा, लेकिन आपने 2017 से पहले कितना विकास किया? पानी तो आज भी नहीं है यहाँ पर। पूजा जी, हमारे दोस्त ने जो बात कही है उसमें आप ये भी जोड़ लीजिए, जब नोटबंदी हुई 1 साल तक हमारा ग्रामीण और हमारे लोग, गरीब मजदूर किसान लाइन में लगे रहे और डंडा चला उनके ऊपर लाइन के लिए, कई सबूत मौजूद हैं। फिर इसके बाद कोरोना काल शुरू हुआ, कोरोना काल में साहब सिलेंडर के लिए लाइन लगवा दी, इसके बाद दवाई के लिए लाइन लगवा दी, बेड के लिए लाइन लगवा दी, और इसके बाद सबसे ज्यादा हृदय विदारक घटना तब हुई जब शमशान में भी लाइन लग गई। लाइन लगवाने का काम किया है। और रही समाजवादी पार्टी की बात, आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो हमारे नेता के अंदर विजन है। सन 2012 में जब उन्होंने सरकार संभाली, फ्री बिजली देने का विजन, जी सुन लीजिए, 2012 में जब सरकार संभाली तब उत्तर प्रदेश में 10-12 बार लाइट आती थी और जाती थी। अब जब उन्होंने सरकार संभाली तो हमारा जो लाइट का उत्पादन था वो निम्न स्तर पे था। अच्छा, और बीजेपी कहती है कि आप फ्री बिजली क्या दे रहे हैं? आपने तो अपने समय में लाइट ही नहीं दी थी। देखिए, हमने अपने शासनकाल में सोलार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा हब बनाने का काम किया, 7 पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम किया, आधारशिला हमारे समय में रखी गई, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए लाइट एवं सड़क सबसे आवश्यकता होती है। आज हर जिले को 4 लेन से लखनऊ से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी के समय में शुरू हुआ है। हमारी स्पीड, हमारा काम, आप देखिए मेट्रो जो लखनऊ में बनी है मात्र 18 महीने के अंदर बनाई हमने। आप इसी तरह से कन्नौज एक्सप्रेस वे 384 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे हमने 16 महीने के अंदर बनाने का काम किया है। ये हमारा नेता का विजन है, हमारे नेता की काम करने की कार्यशैली है। और विकास के लिए अगर आप छोटी छोटी अगर बातों पे गौर करें तो हमने हर वर्ग के लिए काम करने का काम किया था। अच्छा देखिए, चुनावी वादे तो सभी करते हैं, पार्टी में आने के लिए हर लोक लुभावनी बातें यहाँ पर पार्टियों की ओर से की जाती है, लेकिन वो जनता तक कितनी पहुंचती है? विजन डॉक्यूमेंट में जो बातें होती है क्या वो असल में पहुंच पाती है जनता तक? क्या उनके जो तमाम एडवांटेज होते हैं वो जनता तक पहुंच पाते हैं, आपको लगता है? जनता तक एक भी बातें भाजपा की अभी तक पहुंची नहीं है। सपा की पहुंची? सपा की पहुंची है। और भाजपा में जो पिछले 5 साल में हुआ है सिर्फ भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, भ्रष्टाचार के अलावा भाजपा में कोई विकास नहीं हुआ है। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में मजबूर होकर भ्रष्टाचार का ही काम किया है, क्योंकि अधिवक्ता के माध्यम से ही कानून का पूरा संचालन होता है। और अधिवक्ताओं के लिए 5 वर्षों में पिछले कोई काम नहीं किया गया। झांसी में है क्योंकि इस वक्त हम मौजूद, और झांसी जो कि वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि कही जाती है, यहाँ की पृष्ठभूमि हमने देखी कि किस तरह से राजनीतिक समीकरणें हैं, क्योंकि 4 विधानसभा सीटें इस वक्त, हालांकि चारों पर इस वक्त बीजेपी है, लेकिन अब जनता का मूड क्या है, जनता से ही हम जानेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि पर्यटक क्षेत्र के रूप में वैसे तो झांसी जाना जाता है, लेकिन उतना डेवलपमेंट है, उतने पर्यटक आज भी यहाँ पर आते हैं? हाँ, पर्यटक लोग यहाँ पे
हजारों की संख्या में आते हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम लोग पर्यटक हब बनाते हैं तो यहाँ पे झांसी की जो जनता यहाँ से बाहर जाती है उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसे यहीं रोजगार मिलेगा। और जो बीजेपी के लोग हैं इन लोगों से ओनली झूठ बुलवा लो, आप हिंदू मुस्लिम करवा लो, पाकिस्तान करवा लो। आप इंडिया में रह रहे हैं, आप इंडिया की बात तो करेंगे नहीं, आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान क्यों पहुंच रहे हैं? बाकी देश तो कहीं पहुंचते नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान को। सर झांसी में ये डेवलपमेंट किया था ना आपने, जो आप सुन रहे हैं बीजेपी लगातार आप तो बहुत बोल रहे हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया, हमने पानी पहुंचाया, हमने रोजगार पहुंचाया। जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है, संतुष्ट नहीं है सर आपसे? ये तो जनता ने 2017 के विधानसभा के चुनाव में बताने का काम किया था और आगे भी अभी 20 तारीख को चुनाव होने वाला है। जनता का पूरा आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। जनता ने देखा है, हम लोगों ने कभी किसी धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी जनता के लिए योजनाएं बनाई, आज प्रधानमंत्री आवास मिला होगा तो किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं मिला होगा, सभी को मिला होगा। चाहे शौचालय मिले हों, चाहे बिजली के निःशुल्क कनेक्शन दिए गए हों, चाहे शिक्षा की में सुधार की व्यवस्था की गई हो। आज किसी धर्म या जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी केवल सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम करती है। लोगों की सेवा हमने की है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद जनता का मिलने वाला है। ये आने वाले चुनाव में हम सभी ठीक है, कांग्रेस से पूछना चाहूंगी सर, चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी की, चर्चा हो रही है बीजेपी की, चर्चा कांग्रेस की क्यों नहीं हो रही है? चर्चा है कांग्रेस की, जनता के बीच है चर्चा, कुछ लोगों के बीच नहीं है। आपने बोला हम फ्री में बस करवाएंगे महिलाओं के लिए, महिलाओं को इतने प्रतिशत प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे, लगता है आपको ये काफी होगा? टिकटों में तो हम देके बता ही दिया है कि हम किस उस पे जा रहे हैं। हम जो वादा हमारे उसमें है वो एक एक पूरा होगा। उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है जो हमने 40% महिलाओं को टिकट दिए, और ऐसी ऐसी महिलाओं को टिकट दिए कि जो उन्नाव की रेप पीड़िता है उसकी माँ को हमने टिकट दिया है। कई जगह पे हमने ऐसी पीड़ित महिलाओं को टिकट दिया है। तो हम पब्लिक के बीच है, महिलाओं के बीच है। हम तो पब्लिक का साथ कांग्रेस दे रही है, पब्लिक का साथ बीजेपी दे रही है, पब्लिक का साथ समाजवादी पार्टी दे रही है, लेकिन यहाँ पर विकास ही नहीं है। मुद्दा विकास है और विकास ही नहीं दिख रहा है, ऐसा यहाँ की जनता बोल रही है। जी, पहले तो झांसी की वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि पर सारा समय और उसकी पूरी टीम का स्वागत है। आप जिनके समर्थकों से पूछेंगे आपको वो उस तरह का जवाब देंगे कि विकास नहीं है। आप जब सपा के लोगों से पूछेंगे तो निश्चित तौर पर वो भाजपा के लोग सर, ये तो पूरी जनता बैठी है, मैं जनता के पास जा रही हूँ और जनता का रिएक्शन ले रही हूँ। बाकी वो हमारे जनप्रतिनिधि है, निश्चित रूप से उनसे सवाल पूछूंगी जिसका रिएक्शन मैं जनता से जानना कह रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि जनता है, लेकिन आपको जनता की आवाज के हिसाब से समझ में आ गया होगा। शायद कोई टैग लगा के आए हैं सर, बिल्कुल आए हैं बीजेपी का, बिल्कुल आए हैं, क्यों नहीं? बीजेपी के समर्थक बिल्कुल है समर्थक। तन में भाजपा है, तन में कमल है, मन में कमल है, मन में भाजपा, निश्चित रूप से बीजेपी, मन में भारत है। हम लोगों में हमारी पार्टी का जो, मैं आप एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए झांसी सद्भावना का जिला माना जाता है और अगर आप उस तरीके से रहेंगे तो एक मैसेज हम पे भी अच्छा जाएगा कि हम उस जिले में गए थे, बहुत अच्छा शो हुआ था। अब टॉलरेंस की बात होती है। अब समाजवादी पार्टी, जब समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे थे तो भाजपा के लोग कितना टॉलरेंट होकर सुन रहे थे। जब भाजपा के पहले व्यक्ति ने बोलना शुरू किया तो लोगों को दिक्कत कितनी होने लगी। इस बात से आप पार्टियों का टॉलरेंस समझ लीजिए कितना होता है। आप युवा हैं, आपको रोजगार मिला है? मैं युवा भी हूं, मैं व्यापारी भी हूं। रोजगार की जितनी बात की जाती है, हम लोग से, हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने ना सिर्फ रोजगार देने की बात की, हम लोग को रोजगार कभी गांव में गए हैं, देखा है कि गांव वाले कैसी जिंदगी को जीते हैं? बिल्कुल देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। गांव वालों के लिए जो समस्या होती है, गांव वालों की जो मूलभूत समस्या होती है, गांव की या उसकी आपके शहर की समस्या होती है कि सबसे बड़ी समस्या जो अभी आपने रखी थी पानी की, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि झांसी में अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 900 करोड़ रुपए की झांसी जिले में पहली बार पानी की समस्या का हर घर नल पहुंचेगा, तीसरी मंजिल पर नल पहुंचेगा। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा, झांसी में 237 करोड़ की बिजली योजना का वो हुआ है जिसमें झांसी में 23.5 घंटे बिजली बराबर मिल रही है। ठीक है, तो विकास आपने किया है, आप बोल रहे हैं आपने विकास किया है। पीछे से कुछ लोग हाथ उठा रहे थे, जानना चाहेंगे आपसे। जी, क्या बोल रहे हैं आप? पहले तो सबसे पहले झांसी की बात नहीं हो रही। झांसी नगर में जो समस्या है वो बहुत गंभीर है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि मानिक चौक से आप जाइए, बाजार से कितनी देर में आती हैं लोग बाग, ये सबसे बड़ी समस्या है झांसी की। दूसरी समस्या है उन्नाव गेट, बड़ा गांव गेट बाहर, गुमनावाड़ा, यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि टैंकरों से पानी जाता है, बड़ी पैसा खरीद के पानी आता है, ये स्थिति है झांसी की।
ये दर्द है। मैं पूर्व पार्षद रहा, इसी क्षेत्र से पार्षद रहा, निर्दलीय। ये दर्द आप सुन रहे हैं सर, ये दर्द आप जनता का सुन रहे हैं। जनता जितने से भी मैंने अभी जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम पे रोजगार नहीं है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है, वो कह रहे हैं कि गलियों में गड्ढे हैं। 2017 के पहले का दर्द इन्होंने सुनाया है, हाँ। आज का दर्द इन्होंने नहीं सुनाया है। आज का दर्द आप जनता के बीच में जाइए, हाँ। वहां देखिए कहां पानी की समस्या है। किसी प्रकार की पानी की समस्या कहीं नहीं है। ये 2017 के पहले पार्षद थे, ये अपने टाइम का दर्द सुना रहे। जी, और ये पार्षद थे तो क्यों जी। नहीं इन्होंने ये समस्या का समाधान कराने की कोशिश की। ठीक है, सर से जानना चाहेंगे। जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 76 साल में भी हम एक हैंडपंप को 100 मीटर सीसी को और एक बिजली के खंभे को हम विकास समझते हैं। आपको अगर असली झांसी की तस्वीर देखनी है तो 25 किलोमीटर आप बाहर जाइए, उनको हम आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी को हम बताना चाहेंगे कि बल्लमपुर से बैदोरा सड़क देख लीजिए, जो 10 मिनट की रास्ता है 1 घंटे में पहुंचते हैं। और फिर आप चाहे गणेशपुरा होती है, सिमरिया होते हुए बबीना पहुंचिए, जहां पे आपको 20 मिनट लगना चाहिए, 1.5 घंटे लगता है। इसके बाद आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप हमारे लोग अभाव का जीवन जी रहे हैं। जरूरत उनके पास ना तो लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सुचारू रूप से राशन है। ये सरकार मॉनिटरिंग करने में पूरी तरह से असफल है। ये अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश ही नहीं दे पा रही है कि काम कैसे करना है और किन किन जरूरतमंद लोगों को मदद कैसे पहुंचाने का काम करना है। बीजेपी कह रही है जैसे फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, 350 पार तो हम लेकर ही आ रहे हैं, सपा तो है ही नहीं। देखिए, आज जनता बहुत होशियार है। आज की तारीख में जनता जो वोट कर रही है, व्यक्तित्व विकास पे चुनाव कर रही है। व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, विकास उसका विजन होना चाहिए, व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होना चाहिए। इस पे आधार पर जनता वोट करेगी, ना कि जाति एवं धर्म के आधार पर वोट नहीं करेगी। और जहां जहां पर भी हमारे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हर प्रत्याशी के स्वयं के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने उन्होंने विधानसभा में निश्चित कर रखा है कि हम अगर विधायक बनते हैं तो हम ये काम आपको करा के देंगे। ये हमारा विजन है। अच्छा, चुनाव से पहले ही जाते हैं जनता के पास विधायक वोट मांगने, चुनाव के बाद याद आती है उन्हें आपकी? किसी को नहीं आती सर, किसी को नहीं। क्यों भाई, याद आती है कि नहीं आती है? बताइए। हमारे मित्र ने कहा कि लोगों के पास राशन नहीं है। कोरोना जब पहली बार भारत में आया, उसके बाद से लगातार पूरे देश के अंदर आज 80 करोड़ परिवारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार निःशुल्क राशन देने का काम कर रही है। किसी भी गरीब परिवार में आप चले जाएं, महीने में 2 बार राशन निःशुल्क मिलता है। चाहे गेहूं हो, चावल हो, तेल हो, दाल हो, नमक हो, हर चीज की सुविधा। आज किसी को राशन के अभाव में भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई भी एहसान नहीं है। हम टैक्स देते हैं तो हमारा अधिकार बनता है वो चीज लेने का। उसमें आप गंगा में बहते हुए 100 भी जोड़ दीजिए, उसमें आप शमशानों में जो लाइन लगी है वो भी जोड़ दीजिए, हमारे लोग बैठ के दवाई के लिए परेशान हो गए वो भी जोड़ दीजिए। आप झांसी का याद करिएगा, लोग भटक रहे थे, रेमडेसिविर कहां मिले? 3000 का इंजेक्शन 1-1 लाख रुपए में बटा है, सिर्फ मॉनिटरिंग की कमी के कारण और बगैर प्लानिंग के कारण हुआ है। खाद में लोग, हमारे किसानों ने लाठियां खाई हैं। क्यों? जब सरकार को ये पता नहीं था कि खाद की हमें इस मौसम में जरूरत पड़ती है, तो साहब पहले से हम खाद मंगा के रखें, जब खाद लगने लगेगी तभी खाद मंगाएंगे। तो यही है सरकार की प्लानिंग। क्या खाद की पर्याप्त व्यवस्था थी, खाद की कहीं कोई कमी नहीं हुई, बल्कि लोगों ने खाद को ले जाकर और मध्य प्रदेश में ब्लैक करने का काम किया। ब्लैक मेलियों ने खाद को दुकानों से लेकर उठाकर और मध्य प्रदेश के अंदर बेचने का काम किया। इसलिए जगह जगह लाइनें लगी और ये समस्या उठी। लेकिन जब सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया, लोगों को सख्ती से इससे निपटने का काम किया, आज कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। हम हमारे ललितपुर में खाद की लाइन में लगे एक किसान की वो मौत हो गई। अध्यक्ष जी बोल रहे खाद की कोई कमी नहीं हुई। ये खुद बता रहे कि हमारा प्रशासन कितना फेलियर है कि इनकी सरकार होते हुए मध्य प्रदेश में कालाबाजारी हो गई, इनके संरक्षण में कालाबाजारी हुई है। अगर कालाबाजारी हुई तो इनका फेलियर है। 2014 के पहले पूरे देश में हुई है। 2014 के पहले पूरे देश में कालाबाजारी हुई है। 60 वर्षों तक इस देश पर एक ही परिवार के लोगों ने राज किया। एक ही परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री रहे और नारा देते रहे गरीबी हटाओ, देश बचाओ, लेकिन कभी गरीबी हटा नहीं पाए। बहुत उठता है परिवारवाद का, कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, बीजेपी मुद्दा बहुत उठाती है कि इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने परिवारवाद फैलाया। इस पर आप क्या बोलेंगे? आज भारतीय जनता
सब सरकार ने आपका बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, आप यहाँ पे आए हैं तो आप हमारी समस्याओं की चर्चा करिए, आप मुद्दा भटकाने का प्रयास मत करिए। जहां अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 5 साल से यहां पे सत्तारूढ़ है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से कराए। जनप्रतिनिधि का चुनाव हम इसलिए करते हैं कि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जो सरकार हमें सर्विस दे रही है उस पर निगरानी रखे। आप बताइए, चाहे नोटबंदी हो, कोरोना काल हो, या लोग बेरोजगार होकर हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, जब हम टीवी देखते हैं तो बाहर के लोग हाउ तो करते हुए दिखाई पड़ते हैं तो वो बुंदेलखंडी होते हैं। ये शर्म की बात है कि हम अपने 76 सालों में अपने लोगों के लिए रोजगार यहां उपलब्ध नहीं करवा पाए। ये सिर्फ राजनीतिक फेल्योर है। हमारी जनता ने जाति के आधार से अगर नोटबंदी के कारण अगर लोगों को समस्या हुई होती, नोटबंदी के कारण लोगों को समस्या हुई होती तो 2017 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में भारी बहुमत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम किया। इसलिए ये प्रतीत होता है कि नोटबंदी के कारण किसी को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अपने अपने डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है झांसी में तो कि विकास नामात्र किसी एक पुरुष का नाम है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है, हाँ। शहर में चिकना चुपड़ा कर दिया गया है साहब, हाँ। चुनाव के पहले डेवलपमेंट देखना है तो 10 किलोमीटर आप बाहर जाइएगा। तो डेवलपमेंट जो ठोस काम हुए हैं, हम बोल रहे हैं कि साहब हमने डेवलपमेंट शहर के अंदर नहीं, शहर के बाहर हुए हैं। शहर के अंदर जो है, हाँ। शहर के अंदर जो है हमने ओवरब्रिज का काम कराया, हमने मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के हॉस्पिटल की आधारशिला रखी, पैरा मेडिकल का रखा, कृषि विद्यालय लेके आए, सैनिक स्कूल लेके आए। और महोदय बताएं कि आपके शासनकाल में क्या हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन मैं भी यहाँ पर करना चाहूंगी सर, क्योंकि अभी भी जो यहाँ के लोग हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं। आऊंगी मैं सर, देखिए आपके सबके पास आऊंगी। हाँ। अच्छा चलिए मैं आ जाती हूँ। ठीक है देखिए मैं आती हूँ आपके पास। निश्चित रूप से आप ही का शो है, आप ही के पास आएंगे, आप ही से रिएक्शन लेंगे, सारी बातें ऑनर जाएंगी आपकी। इस तरह से सारी बातों का आपका परेशान मत होइए सर, आ रही हूँ आपके पास। एक सेकंड हर बात का जवाब हम देंगे। आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि आप बहुत देर से खड़े होके बोल रहे थे, इसलिए आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड बताइए। हाँ, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बताइए। मैडम मेरी परेशानी ये है कि जो आज झांसी में देखने को मिल रहा है, जो झांसी में आज विकास है, लोग कहते हैं 2017 का पहले का झांसी देखो क्या झांसी था, कि सही से लाइटें तक नहीं लगती नहीं। आज अगर आप अंधेरे में निकल जाओ तो सुई भी ढूंढ लोगे आप आज झांसी की बात करते हैं। झांसी में जितना विकास हुआ है और किसी सरकार ने नहीं कराया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कराया। मेरा नाम रेहान खान है, मैं मुस्लिम हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस हित में काम करती है बिल्कुल और किसी पार्टी ने नहीं करा, धर्म विशेष पे और अपने जाति विशेष पे काम करा। लेकिन अभी भी यहाँ पे बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आदरणीय नेता जी, उनसे कहना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश जी ने वैक्सीन पे क्यों सवाल उठाया, और आज वही वैक्सीन से पता चल रहा है कि लोग स्वस्थ है, सुखी है, निरोगी है। अगर वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, वैक्सीन वैज्ञानिकों ने और देश के बड़े बड़े डॉक्टरों और चिकित्सकों ने बनाई, लेकिन उनने वैक्सीन भाजपा के बता के लोगों के संग जो अन्याय किया उसका जवाब माननीय आदरणीय जो बैठे वो दे पाएंगे। आप बता रहे हो, आप बताइए। हमारे योगी जी ने पूरे देश में आपने देखा होगा हर जगह वैक्सीन फ्री में लगी। लोग मुद्दे उठाते हैं उल्टे सीधे यहाँ के। आप मैं सुरक्षा पे मुद्दा उठाता हूं। आज से 2017 में जो महिलाओं सुरक्षित थी, जो हमारी सरकार में सुरक्षित है, आज महिला रात को 11 बजे भी निकल जाए बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे यहाँ पूरा व्यापारी सुरक्षित है, इस बात का जवाब दें। ठीक है आज पूरा व्यापारी सुरक्षित है। इनकी हर बात का जवाब हमें दें। 12 बजे आपके पास आएंगे। आपके ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। पहले समाजवादी सरकार में आपराधिक चरम सीमा पर रहता था। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, किसान का बेटा हूं। पहले की सरकार जो समाजवादी की रहती तो मैं क्षेत्रीय गुंडे होते थे सबसे पहले, तो जो लोगों को लूटने का काम करते थे, चाहे खनिज से हो। गाना तो कोई नहीं, ऐसे नहीं, आप एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। ऐसे आपकी सबकी आवाज एक साथ जाएगी भी नहीं, ऑनर एक बंदा बोलेगा। मैं
जिलाध्यक्ष से बोलना चाह रहा है, उनने ये की थी कि 4 लाख मैं भर्ती दूंगा, तो ये बताइए आपने पुलिस विभाग में दिया और शिक्षा में दिया और डिपार्टमेंट में क्यों नहीं दिया? जो बच्चे पलायन को मजबूर है आज का युवा पलायन को मजबूर है। ये तो हम लगातार सुन रहे हैं सभी की बातें, लेकिन अगर आप दे रहे हैं रोजगार तो ये पलायन हो ही क्यों रहा है? पलायन को मजबूर तो था 2017 के पहले और 2014 के पहले। विश्वविद्यालय नहीं है, आज भी ज्यादा कॉलेजेस नहीं है। बुंदेलखंड आज के भी यहाँ अंदर का जो स्टूडेंट है बुंदेलखंड वो के झांसी से अंदर बाहर जाता है, वो जाता है दिल्ली एनसीआर। क्यों? बुंदेलखंड के अंदर लोगों को घास की रोटी खाना पड़ती थी और इस बुंदेलखंड को छोड़कर विभिन्न महानगरों में जाकर लोग नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए मजबूर होते थे। आज आप पूरे बुंदेलखंड के अंदर चले जाइए, लोगों को नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ता। के लोग घास की रोटी नहीं खाते हैं। आज सरकार ने खाने वाले घास की रोटी खाने पर मजबूर नहीं होना पड़ता। आज सरकार गरीबों को निःशुल्क अनाज देने का काम कर रही है। और दूसरी बात, आज ऐसी कई स्थिति नहीं है। गुंडागर्दी के भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रयास करती है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आज कौशल विकास के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी सरकार कर रही है। लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आ रही हूँ सबके पास आ रही हूँ सबके पास आ रही हूँ। ठीक है, वैक्सीन के बारे में हम अपनी बात रखना चाहे। हमारे भाई ने पूछा क्या वो वैक्सीन क्यों नहीं है? वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, टैक्स हम भी देते हैं, देश हमारा भी है, एक चीज पर हम टैक्स देते हैं। और रही बात, उन्होंने कहा कि आपने क्यों नहीं जिस तरह से अखिलेश यादव ने शुरुआत में कहा था, लग नहीं रहा था कि वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ये गलत है। उनका वैक्सीन को प्रमोट चलिए ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। चुनाव है, चुनाव पर जिक्र करेंगे, चुनाव पर जिक्र करेंगे। हमें गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन समय में बनाई, उसकी हम तारीफ करते हैं। दूसरा सवाल गुंडागर्दी। ठीक है सर, आपने बोला, आपने अपने मुद्दे रखे, आपने बताया कि आपने अपनी सरकार में कितना काम किया था। अब हम लोगों से जानेंगे। आप एक बार अपनी सीट पे जाइए। नहीं सर, आप अपनी सीट पे जाइएगा। आप अपनी सीट पर जाइए, आप अपनी सीट पर जाइए, तब आपके पास आऊंगी। सीट पर जाएंगे तभी आपके पास आऊंगी। हाँ, आप बताइए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 8 बजे सपा सरकार में बेटी निकलती थी। वो किसी ने देखा या देखा, मगर हाथरस की बेटी को रात के जलाया इन जाले उन्होंने, वो सबने देखा। ठीक है। हाँ। जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, इसी बीकेडी चौराहे पे दिन दहाड़े छात्र को गोली मारता है और हत्यारा दिन दहाड़े पर उसकी बेटी को, लड़की को मारने जाता है। और ये गुंडागर्दी की बात करें, इन्हीं के एक मंत्री जो पूर्व मंत्री है, प्लाट पर दिन दहाड़े कब्जा करते हैं। ठीक है। सबके थोड़े रिएक्शन में लेने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। पूरे आदर सम्मान के साथ में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके शासनकाल में, जब उनकी राजा की रानी जब एक सभा को संबोधित कर रही थी, तो उन्हीं के सेनाओं ने किस तरह से उन पर अभद्र टिप्पणी की, यहां तक कि उन्हें मंच छोड़कर भागना पड़ा। यह इन समाजवादी पार्टियों का चरित्र रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2014 से लेकर के और अब तक पूरे भारतवर्ष के अंदर 1,76,000 पक्की सड़कें बनवाने का जो काम किया गया, और आज ऐसे लोग जो कहते हैं, जिनके शासनकालों में व्यापारियों को लूटने का शौक रहा हो, प्लेट कब्जाने का धंधा रहा हो और बहन बेटी की अस्मिता के साथ। ठीक है सर, ठीक है, थोड़ा टाइम सबको दे देते हैं, सभी का शो है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय ने जो अभी बीकेडी के अंदर बात की, पिछले चुनाव में हमने देखा था कि 403 में से 402 सीटों के नतीजे आए थे। एक सीट सुबह घोषित हुई थी कि गुंडे की पराकाष्ठा यहां पर पार की गई थी झांसी के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप यहां पर आई होंगी तो देखा होगा कि तिरंगों की लाइटों पर हमने लाइटें लगाने का काम किया, जो राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दलितों की जमीनों पर कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के दौरान हुआ था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर खुशहाली का माहौल है। आज दलितों का सबसे ज्यादा अगर कहीं वोट जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेके उज्ज्वला गैस योजना तक सारी योजनाएं हमने विकास किया है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है। कांग्रेस सर बहुत देर से हाथ उठा रही है, एक बार मैं उनके पास आना चाहूंगी। जी बोलिए सर। मैडम, इनकी बातों का जवाब हमें देना है। एक बार कांग्रेस को भी सुन लेते हैं सर। हाँ। इसी झांसी में मई और जून में रात के 1-1 बजे लाइनों में लग के लोगों ने टैंकरों से पानी भरा। ठीक, महिला सुरक्षा इतनी है कि हाथरस में सभी ने देखा कि 12 बजे रात को जला दी जाती है। गुंडागर्दी इतनी है कि मंत्री का लड़का अपनी कार किसानों पे चढ़ा देता है। ये स्वयं गुंडागर्दी कर रहा है। ये गुंडे कहते हैं कि प्रदेश छोड़ के चले गए, प्रदेश छोड़ के नहीं गए, इनकी सरकार में बैठ गए। गुंडे इनकी सरकार में जाके बैठ गए। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, आएंगे आपके। बोलने दीजिए सर, आपके पास भी आई थी माइक लेके, उन्हें भी हक है बोलने का, उन्हें भी बोलने दीजिए। हाँ। गुंडे इनकी सरकार में जाके सम्मिलित हो गए, इसलिए वो गुंडे नहीं रहे। अब
भाजपा ऐसी गंगा बन गई है कि जिसमें गुंडे जाते हैं और वो शरीफ बन के निकल जाते हैं। शिक्षा के बारे में माननीय मुकेश मिश्रा जी से पूछिए, शिक्षा का क्या हाल है यूपी में। शिक्षा का ये हाल है कि कुछ भी 2 साल से स्कूल बंद है, जो स्टोर बार सब खुले हैं, लब क्लब खुले हैं। अच्छा, ये बहुत वाजिब इन्होंने एक बात बोली है कि स्कूल, ट्यूशन क्लासेस बंद है, जिम बंद है, पार्क बंद है, शराब के ठेके खुल रहे हैं। शराब के ठेकों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा स्कूलों का कायाकल्प करने का काम किया। स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम जैसा स्कूल बनाने का काम किया। बच्चों को पहले जो फ्री ड्रेस मिलती थी वो ऐसे मिलती थी जैसे चपरासियों की ड्रेस हो। आज अंग्रेजी माध्यम जैसे स्कूल उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्कूल चल रहे हैं। स्मार्ट क्लासें बनाने का काम किया और अच्छे गुणवत्ता युक्त शिक्षकों की भर्ती करने का काम किया। पहले जो शिक्षकों की भर्ती हुआ करती थी वो हम लोगों ने देखी है किस प्रकार से हुआ करती थी। आज बीएड और बीटीसी की डिग्री धारण करने के बाद परीक्षार्थी को 2 परीक्षाएं पास करना पड़ती थी। कुछ वादे थे वो अभी भी अधूरे रह गए हैं। उन्हें कोई भी वादे 2022 की बात करेंगे या जो भी वादे डॉक्यूमेंट में वादे हैं उन्हें पूरा करेंगे। जो भी वादे अधूरे होंगे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के लिए उन्हें पूरा करने वाली है। अभी हम लोगों ने जो अपना संकल्प पत्र तैयार किया वो जनता के माध्यम से किया। हम लोग कभी संकल्प पर अपने आप तैयार नहीं करते हैं। जनता के बीच हम लोग पेटी लेकर गए, लोगों से सुझाव मांगने का काम किया और उन सुझाव को लेकर के उनके माध्यम से अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। जो जनता की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं समाजवादी पार्टी उनको हम से पूरा मेरा करने प्रश्न वाले ये हैं। रहेगा कि आप बोल, ठीक है मुझे एक बार पूछने दीजिए सर, आप बोल रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे। ये फ्री की बातें क्यों सर हर पार्टी कर रही है? आप भी क्यों दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार वाली कॉपी करना चाह रहे हैं? आप चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने 200 बिजली 300 बिजली दिल्ली में फ्री की, उनकी सरकार आ गई, आप सोच रहे हैं हम भी फ्री बिजली देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी? देखिए, हम आपकी बात का जवाब तो देंगे, पहले हम आपकी और आपकी बात का जवाब दे दें। हाँ। आपने जो कहा कि उन्होंने काम तो किया लेकिन थोड़ा थोड़ा काम किया, एक गांव में काम किया है बताने के लिए सर। और रही बात हमारे भाई ने कहा कि गुंडागर्दी की बात कही, तो आप ये बताइए हिंदुस्तान में किस धर्म में, किस जाति में, किस पार्टी में असामाजिक तत्व नहीं है? असामाजिक तत्व की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसका नाम होता है, उसका नाम होता है। और नाम होता है तो अपराधी के लिए हमारे संविधान में कानून की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, वो उसको दंड देगी। आप किसी पार्टी को ब्लेम करें, हमने तो नहीं कहा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2017 के बाद गुंडागर्दी हुई है 2017 से पहले नहीं हुई है। ये आरोप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है कि 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, और जब कोई चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो साहब ये गुंडा, हर जगह गुंडा गुंडा। अरे क्या गुंडा? आप पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लीजिए, किसने गुंडाई की है तो उसके लिए कानून है, व्यवस्था है, सब कुछ है। और आप ये भूल गए कि 100 नंबर हमारे ही शासनकाल में अमेरिका से हमारे मुख्यमंत्री जी लेके आए थे, और हर ग्रामीण को सुरक्षा देने के लिए, गरीब मजदूर किसान को सुरक्षा देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमने फास्ट एंड ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी की थी और 100 नंबर की भी व्यवस्था की थी। ये हमारे हिस्से में जेल में है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि उन पर किसी भी प्रकार का कोई छीटाकशी नहीं है, वो स्वच्छ है, उनकी एकदम जो कह सकते हैं कि जो नेचर है, जो उनकी अब तक की हिस्ट्री हम देखते आए हैं वो कैसी है? आजम खान के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो अब आप ध्यान मत भटकाइएगा, वो एक सर आपसे ही पूछ रही हूँ सवाल, इसका आंसर तो पब्लिक से लूंगी, इसका आंसर तो पब्लिक से लूंगी, इसका आंसर तो पब्लिक से लूंगी मैं, इसका आंसर तो पब्लिक से लूंगी। बताइए, आप बताइए। हाँ, ध्यान नहीं भटका रही थी मैं, इसका आंसर पब्लिक से लेना चाहती थी। देखिए पूजा जी, हम आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं, हम बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, हमारा दर्द समझिए आप। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, हमें निहित दृष्टि से देखा जाता है, हमारे लोगों को, हमारी डिग्रियों को बाहर मान्यता नहीं मिल पाती है, हम लेबर की सप्लाई कर रहे हैं, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें रोजगार चाहिए, हमें अपनी जगह पर रह के अपने लोगों को सम्मान सहित जिंदगी देने का अधिकार चाहिए, ये हमारा अधिकार बनता है। हम टैक्स देते हैं और हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? उत्तर प्रदेश में हमारे नेता ने कहा है, जो लखनऊ में बैठे हैं, आकलन वहां से होता है, हम बुंदेलखंड का बता देते हैं कि 19 में से 19 सीट हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि झांसी की रानी का नाम झांसी की रानी से लिया जाता है। जो रेलवे स्टेशन है उसे वीरांगना लक्ष्मीबाई किया, झांसी नहीं जोड़ा गया। ये पूछना चाहता हूँ क्यों? वो कहती थी कि झांसी नहीं दूंगी, झांसी किसने ले ली? ये इसका उत्तर बीजेपी से,
बहुत वाजिब प्रश्न है सर, इसका उत्तर आपसे दो। ये वास्तव में टेक्निकल कहीं ना कहीं कमी रही है। वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन का नाम हुआ, हम लोगों ने उसके लिए लिखकर भेजा है सरकार को, और निश्चित रूप से कुछ ही समय में नया उसका शासनादेश जारी हो जाएगा। उसमें झांसी शब्द जुड़ने वाला है। वीरांगनी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के नाम से ही झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जाना जाएगा। आएंगे सर, आएंगे, एक बार उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे। हाँ, आपने कहा सिर्फ स्टेशन का नाम रखने से हो जाएगा, टूरिस्ट आ जाएगा। हमारे पास भव्य विशाल एवं खूबसूरत हमारी परंपराएं, बुंदेलखंडी परंपराएं हैं, जो हम हिंदुस्तान के नक्शे में हम भूल चुके हैं। हमारी कोई पहचान नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र को अगर टूरिज्म के क्षेत्र के रूप में डेवलप किया जाए, ओरछा के राम राजा सरकार है, झांसी का किला पूरे वर्ल्ड का बच्चा बच्चा जानता है। आप जाके देखिए, आप टूटी फूटी जगह, अगर उसी को अगर भव्य एवं विशाल एवं खूबसूरत बनाया जाए, तो आप इमेजिन करिए कितना टूरिस्ट हमारे यहाँ आएगा और कितना रोजगार आएगा। बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से डरती है, इसीलिए उसने गठबंधन कर लिया। देखिए, हम किसी से नहीं डरते हैं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे पूरा विश्वास रखती है, और हम कास्टिज्म, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। वसुधैव कुटुंब हमारी परंपरा रही है, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। आज जिस तरह से हमारे देश में ये चीज, हमारी संस्कृति खतरे में है, हम सब लोग मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, और इसी परंपरा को हम लोग निभा करने वाले लोग हैं, और इसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। ठीक है, ठीक है। अगर कांग्रेस आती है तो जो विजन डॉक्यूमेंट, जो मैनिफेस्टो आपने बनाया है, वो कितनी जल्दी पूरा करेंगे? सरकार आने के बाद हमारे कुछ फैसले ऐसे हैं जो पहली कैबिनेट में हमारे पूरे होंगे, जैसा कि हमने छत्तीसगढ़ में किया था। छत्तीसगढ़ में हमने किसान कर्ज माफी के लिए कहा था, और हमारे नेता राहुल गांधी, मध्य प्रदेश में भी कहा था। हमारे नेता, सुनिए आप, हमारे नेता राहुल गांधी जी वहां से शपथ ग्रहण समारोह करा के दिल्ली वापस नहीं उतर पाए थे, तब तक वहां पे पहली किस्त जारी हो गई थी कर्ज माफी की। ठीक है, अरे भैया, व्यक्तिगत हमला करना छोड़िए। व्यक्तिगत हमला वो करते हैं जिनके पास रोजगार पर बात करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, इस देश की जो लड़ाई होती थी राजनीतिक, वो विचारधारा की होती थी। आपने उसको व्यक्तिगत विचारधारा बना दिया है। आपने बोला हमने छत्तीसगढ़ में बिल माफ किया, जो कर्ज था वो माफ किया, वो तो आपने मध्य प्रदेश में भी किया था, लेकिन आपकी सरकार गिर गई थी तब। वहां पर नहीं जाते, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आप कितनी जल्दी विजन डॉक्यूमेंट को पूरा करेंगे? उत्तर प्रदेश में हमने बताया कि हमारी अगर सरकार बनती है तो कुछ फैसले ऐसे हैं जो पहली कैबिनेट में हमारे पूरे हो जाएंगे। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, ना वो जुमलेबाज है, ना वो 15 लाख देने में विश्वास करती है। भाजपा ने कहा था हम 15 लाख दे रहे, लोग उसमें आ गए कि भैया उन्होंने 14 लाख का अपना हिसाब बना के रख लिया कि 14 लाख का ये कर लेंगे, 1 लाख हमारी जेब में रख जाएंगे। अब आए, ये तो जुमला है, जुमला। 2G घोटाला में बाइज्जत बरी हुए हैं, एक घोटाला नहीं है। ठीक है, ये सब प्रोपोगंडा है, ये सब सरकार को बदनाम करने का प्रोपोगंडा है। ठीक है, आप ये बताइए कि 70 साल के अंदर इन्होंने 70 साल तक मैं आपको बता दूं, एक मिनट, अब मैं अपनी बात रख लूं। आप एक बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी ही एक लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि लोगों की केवल परिवार पार्टी चला रहे हैं। आप देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का पूरा परिवार मतलब पार्टी में पूरा, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही प्रदेश अध्यक्ष है, वही सारे हैं। ऐसे ही राहुल गांधी जी, मैं कहता हूं कि आज अगर इनकी हिम्मत है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अन्य कार्यकर्ता घोषित करके बता दें। लेकिन तमाम इनके नेता, ठीक है, इसका उत्तर मैडम युवा नेता इनके, चाहे वे राजस्थान के अंदर आपके सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, इनके तमाम युवा नेता जा चुके हैं। आज बूढ़े लोगों पर इनकी कांग्रेस मात्र टिकी है। ठीक है, इसका उत्तर तो सर ले लेते हैं जी। बोलिए सर। कि परिवारवादी परिवार, हमारे यहाँ पे संगठन के चुनाव होते हैं, पहले आप कांग्रेस को पढ़िए, उसके बाद कांग्रेस पे बात कीजिए। हमारे यहाँ पे ब्लॉक अध्यक्ष से लेके, ब्लॉक अध्यक्ष से लेके और प्रदेश अध्यक्ष तक वोट डालता है, तब हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। ये धोखा नहीं जाता है हमारे यहाँ पे कभी। अच्छा, एक और चीज होती है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो विधायक के जो परिवार के लोगों को पार्टी की कमान कभी सौंपी नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, एक गांव में वाला भी अच्छा
आज कोविंद जैसे लोग देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक मंदिर में पूजा करने वाला महात्मा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। नहीं तो एक ही काम परिवार, योगी जी एक ही करते हैं, जाति के काम विकास विधायक के क्यों नहीं लिए करते हैं? कभी भारतीय काम जनता पीएम पार्टी करते हैं, काम योगी जी करते हैं। तो मतदाता जो है योगी और मोदी के नाम पर वोट देगी या विधायक के कार्ड पर काम करेगी? हाँ, विधायक का रिपोर्ट कार्ड भी तो होता है ना सर, विधायक के रिपोर्ट कार्ड पे भी तो जनता वोट देगी ना। इलेक्शन से पहले आप जाते हैं, गली गली जाते हैं, गांव जाते हैं, कहते हैं हम ये सड़कें बनाएंगे, हम ये गरीबी दूर करेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी विधायक जो अपने विधानसभा का प्रत्याशी होता है वो जीत जाता है, वो बाद में नहीं जाता, जीतने के बाद वो एक बार भी नहीं जाता उस गली में, अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2017 में बनी, पार्टी के एक एक विधायक को यह निर्देश था कि प्रत्येक एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायकों ने प्रति वर्ष कौन कौन से काम अपने क्षेत्र में किए वो पत्रकार वार्ता करके पत्रकारों के माध्यम से जनता को बताने का काम किया। अभी हाल ही में हमारे सारे विधायकों ने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी अपनी एक पुस्तिका छपवा कर कि 5 साल के अंदर हमने ये डेवलपमेंट के कार्य किए, वो जनता को बताने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, जनता को बताने का काम करती है कि सरकार और हमारे जनप्रतिनिधियों ने किस प्रकार से जो डेवलपमेंट के काम किए हैं वो जनता को घर घर जाकर बताने का काम हम लोग करते हैं। किसानों को आप कैसे मनाएंगे सर? कृषि बिल तो चलिए आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले माफ कर दिया, लेकिन आप किसानों को कैसे मनाएंगे सर? किसानों को मनाने की आवश्यकता नहीं है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चौधरी वो तो आ गए समाजवादी पार्टी के साथ। जो दलाल टाइप के लोग थे वो वहां केवल अनशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। किसान तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा था, आज भी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान खड़ा हुआ है। किसान की हर समस्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निपटाने का काम किया है। आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसान से बात करिए, किसान आज भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और जोरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ना तो हमें आपके 15 लाख चाहिए और ना ही हमें आरोप लगाना है। हमें तो 15 लाख कमाने लायक अपने लोगों को बनाना है साहब। और दूसरी बात कि हमारे ये जो भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों को कह रही है कि साहब किराए के लोग थे, अपमानित ना करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका सम्मान रखते हुए खुद माफी मांगी है। अब कार्यकर्ता आप उनको अपमानित ना करें। दूसरी बात यह है कि हमें ग्रामीण क्षेत्र में सरकार जितनी अमीरों की है उतनी ही गरीबों की है। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि योजनाएं ऐसी बनाई जाएं। दिल्ली में सरकार आलीशान होटलों में बैठे हुए लोग हमारे बारे में योजना बनाते हैं। हमारे सुदूर बोलपुरा और सिमरिया गांव है, वहां जाके आप देखिए कि हमारा सामाजिक स्तर कितना गिरा हुआ है। हमारे पास शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की कितनी सुविधाएं हैं, हमारे पास सड़कें कहां हैं। इन बातों पर गौर करिए, उसके हिसाब से योजनाएं बनाइए। आपने उन्होंने बड़ा बड़े पोस्टर, बड़ा बड़ा प्रचार दिखा दिया कि साहब इतनी सारी लोगों के पास या विधायकों ने पुस्तिका पहुंचा ली। लेकिन आप ये भी तो देखिए, सिर्फ फाइलों में होता है काम, सिर्फ पेपर्स में होता है काम, हकीकत आज नहीं हो रहा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप देखिए और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देखिए। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश था जब एक गरीब व्यक्ति को चूती हुई छत पे के नीचे रहना पड़ता था। एक गरीब का बच्चा झुलसती हुई धूप में झुलसता था, सर्दियों में ठिठुरन करना पड़ती थी। आज किसी भी गांव में आप चले जाएं, आज किसी भी हमारी सारी योजनाओं का लोकार्पण आप कर रहे हैं। जब हमने आधारशिला रखी प्रधानमंत्री आवास सालों में तब उन 5 सालों में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। आज पहले आपने 2017 के पहले देखा होगा, हम लोग सड़क किनारे जब गांव के किनारे से निकलते थे तो हमारी माताओं बहनों को ये बड़ी शर्मिंदगी का विषय होता था कि सड़क किनारे शौच के लिए बैठना पड़ता था। एक गरीब के घर में शौचालय भी नहीं था। इतने वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले जो सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, किसी ने चिंता करने का काम नहीं किया। किसी को कभी शर्मिंदगी नहीं हुई कि गांव की गरीब महिलाएं सड़क किनारे शौच के लिए जाती थी। आज करोड़ों की संख्या में हमारी सरकारों ने लोगों को शौचालय देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। जिनके पास
जिन गरीबों के लिए बिजली के कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, उनको निःशुल्क बिजली के कनेक्शन देने का काम किया। जो माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी पकाती थी, खाना पकाती थी, जंगल से लकड़ियां काट कर लाती थी, आज 8 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया। आज हमारी सरकार गरीब, हमारे देश का गरीब, हमारे बुंदेलखंड का गरीब भूखा ना रहे, ऐसे करोड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आपने स्वच्छता अभियान और शौचालय की बात की, बिल्कुल प्रशंसनीय है, वो करना चाहिए देश के लिए। भाई देश हमारा सबका है तो हमें सबको मिलजुल के करना चाहिए, हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉनिटरिंग कैसे हुई है। जो आपने पैसा तो रिलीज कर दिया, गांव में पता चला इतना ईंटों का एक ढांचा तैयार हुआ है, फिर पता चला देख लो कि आप सिलेंडर दिए हैं, अभी हम लोग सिलेंडर कहां पहुंच गया 1000 तक, और 1000 सिलेंडर लेने की गांवों में गए, हम लोग चुनाव प्रचार के दौरान गए, योजनाएं लोगों ने प्रशंसा करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। आज आप किसी भी गांव के अंदर चले जाइए, आपको प्रधानमंत्री आवास के धरातल पर है, गांव के अंदर गांव के अंदर आपको सैकड़ों शौचालय बने मिल जाएंगे। आज जो लाभ देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और निश्चित रूप से झांसी की 4 सीट के साथ साथ बुंदेलखंड की 19 सीटों के साथ साथ भारी बहुमत से 325 से प्लस हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने। आप लोग है ना, सबसे मुख्य बात तो ये है कि अगर हमारी जनता का भी थोड़ा दोष है कि जाति के आधार पर जनप्रतिनिधियों को चुनती है। अगर व्यक्तित्व विकास के आधारित जनप्रतिनिधियों को चुनेगी तो इन समस्याओं से अपने आप निजात मिलने का काम करेगी, क्योंकि वो बेस्ट मॉनिटर होगा। हम जनता से अपील करते हैं कि आप आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी राजनीति नहीं की है, जाति के आधार पर जिन्होंने राजनीति की है, अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करिए तो आपको इन समस्याओं से बहुत सारा लोगों को बांटने का काम किसने किया है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, जाति समीकरण इन सब पर नहीं जाते हैं, हम जाते हैं कि जो 4 सर मैं नीचे आऊंगी एक बार, हाँ मैं नीचे आऊंगी, उसके बाद बताइएगा। सर विधानसभा की जो 4 सीटें हैं, मऊ रानीपुर, झांसी सदर, बबीना और गरौठा, 4 विधानसभा सीटें हैं जो झांसी में, मऊ रानीपुर, झांसी सदर, बबीना और गरौठा, इन चारों पर अगर हम देख रहे हैं तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से कब्जा है। लेकिन 2022 में क्या समीकरण होंगी ये देखने वाली बात होगी। चूंकि मैं मऊ रानीपुर सीट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पर आप जब भी कोई प्रत्याशी उतारते हैं, वो प्रत्याशी होता है पिछली पार्टी से आया हुआ। जो विधायक है, करंट विधायक बिहारी लाल आर्य, वो पूर्व में कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, आपने उन्हें टिकट दिया। अब रश्मि आर्य को आपने टिकट दिया है, एक समय में वो समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, फिर वो बीजेपी से उतरी, हार गई, और अब अपना दल एस से उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया। मतलब जहां हवा वहां पीठ कर लेंगे। अपना दल से हमारा गठबंधन हुआ है, क्योंकि ये सीट अपना दल के खाते में भारतीय जनता पार्टी ने उनको दी थी, उन्होंने प्रत्याशी तय किया है। भारतीय जनता रश्मि आर्या को प्रत्याशी तय नहीं किया है, क्योंकि उनसे हमारा गठबंधन है, तो निश्चित रूप से हम रश्मि आर्या को भी जिताएंगे। ठीक है, हाँ। बिल्कुल कर रही है, हम कह रहे हैं ना, अपना दल का समर्थन, हमारा गठबंधन निश्चित रूप से हम उनका समर्थन करेंगे। उनके पति को आप लोग अपराधी बताते थे, जब से वो पहले भाजपा में आए 7 दिन बाद वो उसमें अपना दल में चले गए, अब सही हो गए। अपराधी थे तो ये 2017 नहीं, आप लोग आपकी भाजपा। अच्छा देखिए, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर कभी खत्म नहीं होगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन चूंकि देखिए जनता जनार्दन यहाँ पर बहुत सारी है और वो लगातार हाथ उठा रहे, लेकिन टाइम की कमी है सर, तो एक एक रिएक्शन और बहुत जल्दी एक रिएक्शन। हाँ आप बताइए, छोटा सा रिएक्शन। हाँ, हमारे समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहाँ बुंदेलखंड के अंदर कोई उद्योग कॉरिडोर की स्थापना बुंदेलखंड के अंदर हुई है। आज हम कहीं भी चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम विदेश में ठीक है। एक बहुत जल्दी टाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर जहां तक परिवारवाद की बात नहीं है और हम झांसी की में हैं तो झांसी की रिलेटेड मैं बात करूंगा। आप प्रत्याशी देखिए, अगर कांग्रेस ने उतारा है तो किन्हें, जो परिवारवाद के उनके दादा मंत्री रहे, परदादा मंत्री रहे। दूसरा, समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, आदरणीय भैया जिनका पक्ष रखने आए हैं, वो भी परिवारवाद की निशानी है। तो ये परिवारवाद पूरी तरह ठीक है। हाँ। 1 मिनट में आऊंगी बारी से सबके पास, और जल्दी समय की कमी है। 2017 से पहले झांसी में लाइट 7 या 8 घंटे आती थी,
लेकिन जब से जैसे बाबा जी ने कारोबार संभाला उन्हीं तारों से, उन्हीं विभागों से, उन्हीं ट्रांसफार्मर से 24 घंटे लाइट आने लगी। ठीक है। मेरा आदर सम्मान के साथ बबुआ भाई से और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी से मेरा एक विशेष निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में हमने काम किए हैं और उनके शासनकाल में हुए हैं, अगर 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो ये ईवीएम को कोसने का काम तो नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये प्रश्न हम पूछ लेते हैं एक बार समाजवादी पार्टी से कि देखिए, आरोप पर प्रत्यारोप का दौर तो लगातार जाएगा। अगर झांसी में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है तो सर कुछ तो विश्वास यहाँ पर जनता ने उन पर किया होगा। 2017 में 4 सीटें जीती है, 2022 में आप जीतेंगे, आप कितना काम झांसी के लिए करेंगे? देखिए, हमारा विजन बिल्कुल स्पष्ट है। अगर मौका मिलता है तो हम लोग टूरिज्म के बारे में और एजुकेशन के बारे में और स्किल वर्कर के बारे में काम करने वाले हैं। हाँ। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं खुद के सबके एजेंडे हैं। हाँ। और सबसे प्रमुखता से हमने स्कूल, कॉलेज और स्किल वर्कर के लिए ITI को हमने प्राथमिकता दी है। हाँ। हमारा इसके बाद बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए एक स्पष्ट विजन है कि हमें बुंदेलखंड को एक टूरिज्म हब बनाने के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। हाँ। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा ठीक है। तो देखिए, हम लोग विजन डॉक्यूमेंट की ओर से भी हमने देखा, बीजेपी की ओर से भी देखा, कांग्रेस की ओर से भी देखा, और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो लगातार इस तरह से चलता रहता है। लेकिन 20 फरवरी को जो तमाम प्रत्याशी हैं 4 सीटों के, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम बसपा की बात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस की बात कर रहे हैं, चारों के प्रत्याशी 20 फरवरी को ईवीएम में कैद हो जाएंगे और 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, कोशिश की मैंने कि सबसे छोटा रिएक्शन मैं ले पाऊं। फिलहाल हम यहाँ पर